हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको भी पता लगी क्या होगा, बल्कि हमें भी अभी पता लगा है, तो उस हवाले से एक वीडियो है। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उस पर तबसरा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के। यानी वीडियो का टाइटल है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सप्लेन्ड इंडियन डेमोक्रेसी। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार था। एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की खुशी में सबको खुश होना चाहिए था, नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ लेने चाहिए थे। मगर घुंघरू तोड़ना तो दूर, इसकी सुबुगाहट होते ही एक वर्ग ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली। वो ऐसे तड़प रहा है मानो किसी ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। वो ऐसे बौरा रहा है मानो दूध बोलकर किसी ने फिनाइल पिला दी हो। वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पालक की सब्जी बोलकर किसी ने उसे डाई वाली मेहंदी खिला दी हो। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और क्यों कुछ लोग उसके आने की बात सुनकर गरम पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लगे? आइए आज के फनतंत्र में हम इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। तो दोस्तों, कॉमन सिविल कोड क्या है और इतने वक्त से उसकी डिमांड क्यों की जा रही थी? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। दोस्तों, मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कमर्शियल लॉ, तीसरा सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसे रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसे रखा, मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिलें, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आज़ादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता JB कृपलानी जी नेहरू जी से काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि भैया आप लोग ना कॉमन सिविल कोड लाओ। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये आता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले ही हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी, लड़के लड़कियों सभी की। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लें। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर ये भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में बराबर का हक। अच्छा, दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। अब आप ही बताएं, किसी एक कानून से या कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए?
मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज़ वजह नहीं है, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज़ शरीयत के हिसाब से उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वो इस बात पर आर्ग्यू करने को तैयार ही नहीं होते कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं। वो इस पर भी कुछ नहीं कह पाते कि जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मगर इन्हीं लोगों की तब बोलती बंद हो जाती जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतनी परेशानी है तो फिर आप अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रख लो, जहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर तक मारे जाते हैं। अगर सच में आपको उस कानून की इतनी परवाह है तो अपने लोगों के लिए ये कानून भी मांगो, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहाँ औरतों के हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, वहाँ एक वर्ग किसी भी तरह के बदलाव के एकदम खिलाफ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए मगर महिलाओं के लिए नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी का ही चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग सरकारों से कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू की जाए। इसी तरह 2021 के एक मामले में तो हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक है, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते। न उनके लिए अदालत की कोई ऐसी बात मायने रखती है, न पिछड़े कानूनों की वजह से बच्चियों और महिलाओं को हो रही दिक्कतें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सब ऐसे किसी भी कानून का ये कहकर विरोध करने लगते हैं कि भैया बीजेपी का इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा है। बताइए, हैरानी ये है कि जो लोग समान कानून को सांप्रदायिक बताते हैं ये वही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान का सम्मान करने की सीख देते हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो हर तरह का भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। मतलब ये लोग चाहते क्या है? कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाहबानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर शाहबानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा था, मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस एक फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये देश एक बार फिर से उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में घुसना चाहिए या फिर बदलाव के मुहाने पर हम हैं तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। बताइए, मैं पूछता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश यूं तो हर मामले में मॉडर्न हो गया, हम कहें कि भैया नहीं मैं तो आज कार से ट्रैवल करूंगा क्योंकि इससे वक्त बचता है, मैं एसी भी यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं कबूतर की चोंच में चिट्ठी डालकर भेजने की बजाय मोबाइल पर वीडियो कॉल भी करूंगा, मगर जब मजहबी बात आएगी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। बताइए, मैं उसे हरगिज़ नहीं बदलूंगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। हैं दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूँगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता। कोई भी सोसाइटी जहाँ अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक जैसा होना ही पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का ये फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई ज्यादती न होने पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप देश से भी ये चाहें कि वो आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आए तो आप अड़ंगा अड़ा दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मसला है? अगर हमें सच में एक सेक्युलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है और बनना है तो हमें ज़रूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी रायशुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीयत नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीज़ें बदलने में देर नहीं लगेगी। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ अपने नाम के साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जी सिमल, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितना अच्छा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए कि भाई इन्होंने जो है सिविल कोड बना रहे हैं और अगर ये बन जाता है और ये कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि
काफ़ी सारे लोगों की जो है ये डिमांड थी कि भाई इस तरह का जो है सिविल कोड होना चाहिए जिसमें कि तमाम तर लोगों को जो है यकसा जो है हकूक़ मिले। और काफ़ी अरसे दराज से इसके ऊपर ये काम हो रहा था, तो उस पर भी जो है ये अगर देखते हैं कि जब ये होगा तो क्या बिल्कुल बहुत सारे इम्प्रेशन पड़ता है। मैं वीडियो में था, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, और फीमेल्स के लिए, लेडी के लिए, औरतों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूक मिलने काफ़ी सारे जो है ऐसे केसेस दिखने में आए कि भाई उनको डाइवोर्स हो जाती है तो फिर उनके अखराजात को जो है कौन उठाएगा और किस तरह होगा कि वो फिर काफ़ी सारे पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, भाई होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी लाइफ होती है। पेरेंट्स भी इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी बच्ची को जो है सपोर्ट कर सके। तो इस वजह से ये वाला जो मामला है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो उसके बाद उसके अखराजात या उसकी मंथली जो भी है वो उसका राइट बनता है। अच्छा, ऐसा होता है कि जब डिवोर्स हो जाती है तो वो घर पे आ जाती है तो घर वाले का रवैया भी चेंज हो जाता है, तो उसको इतना ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे होते। हाल ही में लास्ट आपने शायद एक दफ़ा देखा भी होगा, वो वीडियो आपके नज़रों से गुजरी होगी, एक महिला थी, उन्होंने जो ना वो नदी में छलांग लगा दी थी क्योंकि उसका जो शौहर था वो सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं करता था, वो अपने घर पर आ गई थी। तो फिर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिससे कि जो ना बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ना लड़की जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि अनएजुकेटेड होना, क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़ाते नहीं है बच्चियों को और शादी कर देते हैं। एज फैक्टर, एज से पहले अगर आप शादी कर देंगे तो वो तो उसको तो पता ही नहीं है। जब अब वो अपने एज पे आती है तो फिर वो कहती है, अगर उसको सारी चीजें नहीं मिल रही होती, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो वो कहती है ये मेरे साथ हुआ क्या है। बच्चों की जो बेसिक चीजें हैं वो उसकी पूरी नहीं मिल रही होती, तो फिर उसको कैसे किस तरीके से मैनेज किएगा। अगर वो खुद कम एज की होगी तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। तो अगर वो शादी के लिए सही एज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब पढ़ी लिखी होगी तो लाजिम है तो कहीं ना कहीं जाके जॉब्स कर सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, और वो कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को जो है सेफ साइड लेके जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं होंगे और पढ़ाई भी नहीं होगी और एजुकेशन नहीं होगी तो वो लाजमी बात है कि बंदा जब गिरता है या टूटता है तो अपने पेरेंट्स के पास ही जाता है। अब जब पेरेंट्स का रवैया भी अच्छा नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगी, घर में बैठ के जो है वो लाजमी पागलों वाली ज़िंदगी हो जाएगी कि इंसान की, कि भाई कब जागा कब सोया, ना किसी चीज़ में दिल लगेगा, ना खाने को दिल चाहेगा, कि वो तमाम तर चीज़ें जो उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये कानून अगर आ जाता है और उसमें जो है ये वैसे पास तो कर ही दिया है इन्होंने और ये लेके लाना चाह रहे हैं, और काफ़ी सारे जजेस की भी जहाँ है इंडिया में जो उनकी डिमांड थी कि भाई अदलिया कि भाई इस तरह का सिविल कोड जो होना चाहिए जिससे कि जिसके ऊपर हम जो है वर्क कर सकें और एक ऐसा कानून बना दीजिए जिसमें तमाम तर लोगों को यकजा जो है ना वो राइट्स मिल जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये खुशी होनी चाहिए हर आदमी को कि इस तरह की जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, जिससे कि तमाम तर अक़लियतों में जो लोग रहते हैं उन लोगों की भी वैसे ही हकूक़ हैं जिस तरह के दूसरे लोगों के हकूक़ हैं। और जॉब्स में भी जो है आपको जो है काफ़ी सारा जो है ना बदलाव मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर दूसरी जो है अपना मज़ाहिब के लोगों को जो है जॉब्स मिल रही होंगी तो वहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म को भी मिलेगी और क्रिश्चियन को भी मिलेगी और हिंदू को भी मिलेगी, तो सेम टू सेम जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। यही जो लॉ है वो जो है आप देखें यूएसए में अगर आप देखें हर जगह पर लॉ एक बराबर है, यूरोप में अगर आप जाएं तो हर जगह पर इस तरह के ही हकूक़ हैं। और इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि भाई आप कि जो है ना तमाम तर लोगों की जो है ना यकसा हकूक़ होने चाहिए, इंसानियत को जो है फ़रोग़ देना चाहिए, ना कि जो है मज़हब को जो है फ़रोग़ दें ज़्यादा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ों को जो है ना लाना चाहिए जिससे कि एक आम आदमी आसान ज़िंदगी गुजार सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और बड़ा अच्छा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए से हमें भी मिला और बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ जब होंगी तो इंडिया में जो है खुशी की लहर दौड़ेगी और वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को जो है सराहेंगे कि भाई ये तो अच्छा इकदाम उठाया है इस गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। बिल्कुल जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आती रहे, और कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आप कौन सी वीडियोस देखें। तो हम वही वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।